बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो हैं बीमारी के फ़ज़ाइल व बरक़ात। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आइंदा से कोई भी इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाऊँ तो आप तक ज़रूर पहुँचे। मीडिया और प्यारे इस्लाम भाइयों, कोई भी चीज़ हो खरी खोटी पहचानने के लिए कोई ना कोई आजमाइश करनी पड़ती है। जिस तरह के हम अगर सोने को पहचानना हो कि ओरिजिनल है या नहीं, उसे भट्टी में डालते हैं ताकि मैल कुचैल दूर हो जाए और ओरिजिनल सोना हमें मिल जाए। इसी तरीके से अल्लाह ताला के यहाँ जिसका मुकाम बड़ा होता है उसे आजमाइशें और मुसीबतें भी बड़ी आया करती हैं ताकि पहचान हो सके कि कौन सा मुखलिस है, इखलास वाला है और कौन सा दिखावे वाला है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने प्यारे बंदों की तरफ बीमारियाँ भेजता है, आजमाइशें भेजता है ताकि मैं पहचान सकूँ कौन सा मोमिन बेहतरीन है और जो कामयाब आजमाइश में हो जाता है अल्लाह ताला उसे अजर अज़ीम अता फरमाते हैं। इसी तरीके से हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने आका अलैहिस्सलाम को ये फरमाते सुना कि जब आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी कोई मोमिन एक रात पूरी रात बीमारी में मुब्तला रहता है तो सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ता, अल्लाह ताला की हम्द बयान करता है तो अल्लाह ताला को उसकी ये अदा पसंद आ जाती है और उसे गुनाहों से पाक कर देता है। उसकी मिसाल ऐसे हो जाती है जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। तो मीठे प्यारे इस्लाम भाइयों, बीमारियों के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। जिस तरह के हज़रत सैयदना मुअक्किल बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने आका अलैहिस्सलाम को ये फरमाते सुना कि जब अल्लाह ताला किसी की तरफ बीमारी भेजता है तो अपने फ़रिश्तों से फरमाता है जाकर देखो मेरा बंदा क्या कहता है। अगर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यानी जब फ़रिश्ते जाते हैं तो बंदा अगर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ रहा होता है, अल्लाह ताला का शुक्र बजा ला रहा होता है तो अल्लाह ताला को उसकी वो अदा पसंद आती है और फरमा देता है फ़रिश्तों गवाह हो जाओ कि अगर मैंने इसे सेहतयाब किया तो इसे बेहतरीन गोश्त और खून अता करूँगा, अगर इसी बीमारी में ये फ़ौत हो गया तो मैं इसे शहीदों के मर्तबे के बराबर सवाब अता फ़रमा दूँगा, यानी शहीदों का मर्तबा अता फ़रमा दूँगा। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला के जो नेक और बरगज़ीदा बंदे होते हैं उनकी तरफ अल्लाह ताला आजमाइशें भेजता है और वो कामयाब भी होते हैं। तो हमें भी अगर आजमाइश आ जाए, कोई बीमारी आ जाए तो हमें वावेला नहीं मचाना चाहिए बल्कि अल्लाह ताला की अता पर खुश रहना चाहिए कि अल्लाह ताला को अदा बहुत ज़्यादा पसंद आती है। जिस तरीके से अगर अल्लाह ताला के नेक लोगों को अगर 40 दिन कोई ना कोई बीमारी ना आती तो वो परेशान हो जाया करते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या हमसे कोई गलती कोताही हो गई है, तो हमें तो सालों के बाद भी कोई मिल जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। इसी तरीके से क़यामत वाला जो दिन होगा तो जो लोग बीमारियों में आजमाइशों में मुब्तला रहे होंगे और दूसरी कैटेगरी के वो लोग होंगे जो आसानियों में रहे होंगे, जो बीमारियों में रहे होंगे, मुश्किलात में, आजमाइशों में रहे होंगे, अल्लाह ताला उन्हें अजर अज़ीम अता फरमाएगा। और जब जो आजमाइश में नहीं पड़े होंगे वो लोग देखेंगे तो रश करेंगे कि या रब्बुल आलमीन काश हमारे जिस्मों को यानी खाल को कैंचियों से काट दिया जाता ताकि हमें भी ये अजर मिल जाता। अल्लाह ताला की जो बीमारी है वो रहमत होती है और अल्लाह ताला की अता पर राज़ी रहना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इनसे हमें दुनिया में भी फ़वाइद व बरक़ात मिलेंगे और आखिरत में भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।